लेटर द कॉफी गेट्स कोल्ड। बड़ी मजेदार बात है। ये मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, और जब से मैंने ये देखा मेरे ये दिमाग में अटक गया, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बात के बड़े इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं। लेटर कॉफी गेट्स कोल्ड। देखो, हमें लाइफ में हमेशा बताया गया है कि टाइम हील्स। कुछ भी हो जाए, आप उसे समय दो, समय के साथ चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल। हमें यह भी बताया गया है कि कई बार आपके जो पास्ट में दर्द है, ट्रॉमा है, हर्ट है, उसे भूल जाओ। सब कुछ छोड़ दो पीछे, जो पीछे उसे पीछे छोड़ दो, भूल जाओ उसे। और इससे जो आपकी लाइफ है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। आपको शायद थोड़ी सी ज्यादा शांति मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। बट फिर मैंने सुना लेटर कॉफी गेट्स कोल्ड। अगर आपने कॉफी को ज्यादा देर छोड़ दिया ना, वो ठंडी हो जाएगी। अब इन दोनों बातों में क्या कनेक्शन है, या इस बात का क्या इंप्लीकेशन है हमारी लाइफ के लिए, जरा ये सोच के देखते हैं। देखिए, बहुत बार आप अपने लाइफ में जो कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन रहा होता है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग खुशी, दुख, दर्द, डर, या फिर जलालत, ह्यूमिलिएशन, कुछ भी हो सकता है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको उस समय कुछ बहुत बड़ा करने के लिए एनर्जी देते हैं। और मैं सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव इमोशंस की भी बात कर रहा हूं। प्यार, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताया गया है? हर चीज को ठंडा करके खाओ। हर चीज में थोड़ा रुको, सोचो, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, समय लेके रिस्पॉन्ड करो। एंड ये सारी बातें ना बहुत अच्छी हैं। और आपको यह भी कहा गया है कि पुरानी बातों को छोड़ दो, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन एक बात बताइए, आज आप जो भी हैं, अगर आपको समझना है आप ऐसा क्यों बनी, कैसे बनी, तो क्या तरीका है आपके पास ये समझने का? केवल एक तरीका है, अपने पास्ट को समझने का। अगर आप अपने पास्ट में जितना भी जो भी कुछ हुआ है सब भूल जाओगी, तो बीच में जिस भी दिन अपने आप को एनालाइज करने के लिए खड़ी होगी ना, अपने को समझ नहीं पाओगी मैं कैसे बनी ऐसे। अगर आप अपनी सारी पास्ट खुशियों को, ट्रॉमा को, डरों को, सबको भूल गए, तो आपने जो लाइफ में डिसीजन लिए वो क्यों लिए, कैसे लिए, कैसे समझ पाओगे? उस दिन आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होगी। अच्छा, प्यार की भी बात करूं मैं। आपको कभी किसी पे बहुत प्यार आया और आप उनके साथ हो लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या, वही बात है, टाइम हील्स। तो टाइम जब हील करता है ना, वो देख के नहीं करता कि अच्छा या बुरा है। टाइम हर चीज को ना इक्वली फेड करता है, इक्वली धुंधला करता है। आपकी मेमोरी भी धुंधली होती है, आपके इमोशंस भी धुंधले होते हैं। और जो जना आपको एक समय में बहुत प्यारा लग रहा था, जिसके बिना जिंदगी गुजारना असंभव लग रहा था, थोड़े दिनों बाद आप उसकी शक्ल देखते हो, कहते हो ये कहां फंस गए हम, अब क्या करें, कैसे बिताएं जिंदगी इनके साथ। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, हमें यह तो बताया गया कि इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया उन इमोशंस का क्या करना है। देखिए, आपके लाइफ में जो भी इमोशंस आए, आपको ना उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाहिए। चाहे खुशी हो, कामयाबी हो, दुख हो, दर्द हो, डर हो, हेट हो, ह्यूमिलिएशन हो, कुछ भी हो, आप जब तक उन्हें डॉक्यूमेंट नहीं करते, तब तक क्या होता है, आप सब कुछ भूल जाते हो। और कई बार आप इन इमोशनल स्टेट में जो काम शुरू करते हो, थोड़े समय के बाद जब आप कहीं काम में अटकते हो और आप याद करने की कोशिश करते हो कि हमने यह काम क्यों शुरू किया था, या हम यह काम क्यों नहीं कर रहे थे, उस समय आपको जवाब नहीं मिलते, क्योंकि उस समय तक सारी पुरानी बातों पे मिट्टी पड़ चुकी होती है। तो कहां से मैं लाऊं वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन आज भी काम करने के लिए, जब मुझे यही याद नहीं है कि मैंने ये काम शुरू क्यों किया था। आज मैं किसी को वैसे ही प्यार कैसे करूं, उतना ही उसकी केयर कैसे करूं, उतना ही एडमिरेशन, एडोलेशन कहां से लाऊं मैं,
अगर मुझे यही नहीं याद कि जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरे दिल में फीलिंग क्या आई थी। हम पास्ट को ना एक दुश्मन सा बना के रखते हैं, और इसलिए बना के रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि पास्ट दुश्मन है, बट इसलिए क्योंकि हमें उसे हैंडल करना नहीं आता। हमें चीजों पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे रिएक्ट करना है, हमें इसका फर्क नहीं पता। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो गरम मूड में, गरम माहौल में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडे हो जाओगे ना, आपके इमोशंस ठंडे हो जाएंगे, आपको कुछ काम करने की उस पर नीड नहीं लगेगी। और कई बार आप जो बहुत महान काम कर सकते थे, आप उस काम को करने से रुक जाओगे। देखिए, लाइफ में कामयाबी के लिए, खुशी के लिए आपको इन्हीं दो बातों में फर्क समझना है और फर्क आइडेंटिफाई करना है, किस चीज में गरम गरम में काम करना है और किस चीज को ठंडा होके सोच के काम करना है। लेकिन चाहे आप सोच के ठंडे होके काम करो या गरम गरम में काम करो, एक चीज आपको हमेशा करनी है, अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना। इससे आप अपने आप को एक और बात सिखा रहे हो कि मेरे इमोशन चाहे कैसे भी हो, मैं उन्हें निग्लेक्ट नहीं कर रही। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं गुस्से को हैंडल कर रही हूं, लेकिन मैं ये मैसेज नहीं दे रही अपने आप को कि मेरा गुस्सा गलत था, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार आपका गुस्सा एक्चुअली गलत हो। अगर आप अपने इमोशंस को इनवैलिडेट करते रहेंगे, नहीं नहीं ये तो मैं गलत सोच रही हूं, ऐसा सोचना ही गलत है, ये तो मेरी सोच गलत है, आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते जाएंगे। सारे इमोशन फील कीजिए। गुस्सा अगर आ रहा है तो होइए बिल्कुल गुस्सा, डर लग रहा है, ये रियल है, इन्हें लिखिए, कहीं डॉक्यूमेंट कीजिए कि किस बात से मुझे कैसा लगा था और अब आगे क्या करना है, ये अलग डिसीजन लीजिए। लेकिन जब आप अपने सारे इमोशंस, चाहे वो लव हो, हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, फियर हो, हेट्रेड हो, ह्यूमिलिएशन हो, जब आप सारे इमोशन नोट करते रहोगे अपने, उनके कॉजेज को आपको पता रहेंगे, आपको याद रहेंगे, आप लाइफ में अब जो भी काम करोगे वो इनहेरेंटली ज्यादा मीनिंगफुल होगा। सो नेवर निग्लेक्ट और ट्राई टू फॉरगेट योर इमोशंस। इमोशंस याद रखिए, उनका असर आपके लाइफ पे कितना पड़ रहा है ये आपके हाथ में है, केवल उसको कंट्रोल कीजिए। अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश कभी मत कीजिए।